संख्याओं का एक हम ग्रुप तैयार करें, संख्याओं का एक हम ग्रुप तैयार करें और उस ग्रुप में हमको ये देखने को मिले कि उसमें एक नियम बना करके उस ग्रुप को लिखा गया है। संख्याओं का सब लोग बोर्ड पर देखो ध्यान से, आप लोग भी देखो जी, कोई बोलेगा नहीं, ध्यान से सुनो। 1 घंटा पढ़ते हैं, सवाल लगाना सीख जाते हैं श्रेणी का, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, इस श्रेणी को पढ़ना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। समांतर श्रेणी तभी जाकर के हमको सवाल लगाने आएगा। सबसे पहले जानकारी इस बात का हमको लेना है कि हम समांतर श्रेणी पहचानेंगे कैसे। पहला फर्स्ट कंडीशन, अगर हम श्रेणी पहचान गए हैं, अब पहचानना क्या है, बोर्ड का एग्जाम आप देंगे, हाई स्कूल में है तो ये जान लीजिए कि अगर श्रेणी देगा तो 2 ही तरह का देगा, एक समांतर श्रेणी होगा और नहीं तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगा, समांतर श्रेणी के अलावा कुछ और होगा। तो पहला चीज ये जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी हम पहचानेंगे कैसे। तो अगर आपको जो संख्याओं का ग्रुप लिखा हुआ है, संख्याओं का ग्रुप लिखा हुआ है, उस ग्रुप में आप ये देख रहे हैं कि जो संख्याएं लिखी गई है, जो संख्याओं का समूह बना है, उन संख्याओं के समूह में एक संख्या के बाद जो दूसरी संख्या लिखी गई है, दूसरी के बाद जो तीसरी लिखी गई है, चौथी के बाद पांचवी लिखी गई है, उसमें एक ही पैटर्न यूज किया गया है। और पैटर्न ये यूज किया गया है, या तो एक नई संख्या, एक निश्चित संख्या को जोड़ा गया है, या एक निश्चित संख्या को क्या किया गया है, घटाया गया है। तो अगर ऐसा कोई संख्याओं का ग्रुप दिख रहा है तो उस ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। एज विश इसको एपी से शॉर्टकट में हम लोग दिखाते हैं। एपी लिख देने का मतलब समांतर श्रेणी हो जाता है। अब मान लीजिए समांतर श्रेणी में किसी ने नंबर पहले डिजिट किया 16 और 16 के बाद किसी ने लिख दिया 13 के बाद लिख दिया 10 के बाद लिख दिया 7 के बाद लिख दिया 4 के बाद लिख दिया, ऐसे ही करके लिखा। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये संख्याओं का आपको एक ग्रुप दिख रहा है जिसमें कुछ संख्याएं हमको दिख रही है, बाद में जाकर के डॉट 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 लगाया हुआ है, मतलब बताया गया है कि ऐसा ही पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो इसमें पहला जो संख्या लिखा गया है और दूसरा संख्या लिखा गया है, तीसरा संख्या लिखा गया है, चौथा संख्या लिखा गया है, पांचवा लिखा गया है, छठा लिखा गया है, इसमें एक अच्छा पैटर्न बना के लिखा गया है। पैटर्न आप ध्यान से अगर गौर करोगे तो 16 के बाद 13 लिखा गया है, और इसमें देखा जाए तो 16 और 13 में 3 का गैप है, 3 घटाने पर 13 आ जाएगा। और फिर 13 से 10 जो लिखा गया है, इसमें भी 3 घटाएंगे तो ये चीज आएगी, 3 में 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 आएगा, तो इसमें भी ये 3 आएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही पैटर्न का यूज किया गया है। एक निश्चित संख्या क्या की गई है, घटाई गई है। एक निश्चित संख्या क्या की गई है, घटाई गई है। तो इसको ही हम क्या कहेंगे, इसको ही हम समांतर श्रेणी कहेंगे। ऐसे भी बना सकते थे, जैसे 2, सीधे 2 के बाद मान लो 8 लिख दिए, तो क्या जोड़े हैं 6, तो थर्ड वाला जो डिजिट लिखेंगे 6 जोड़ के लिखेंगे 14, तो 2 और 6 8, 8 6 14, 14 6। ऐसे करके अगर कोई पैटर्न में हमको समूह दिख रहा है, संख्याओं का ग्रुपिंग दिख रही है, तो इन संख्याओं के ग्रुपिंग में पैटर्न किस चीज का बना हुआ है, पैटर्न इस चीज का बना है कि प्रत्येक संख्या जो लिखी गई है वो पहले की संख्या से 6 बढ़ा के लिखी गई है। जैसे ये संख्या 8 लिखी गई है तो ये इससे 6 बढ़ा के लिखी गई है। ये आपको 14 लिखा गया है तो 14 के पहले वाली संख्या 8 से 6 बढ़ा के लिखी गई है। तो इसमें बढ़ा के लिखा गया है, इसमें घटा, लेकिन एक ही पैटर्न को यूज किया गया है। तो ऐसे ही समांतर श्रेणी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो समांतर श्रेणी क्या कहते हैं, वह श्रेणी, कौन सी श्रेणी, वह श्रेणी जिसे एक निश्चित संख्या
जोड़ या घटाकर बनाई जाती है क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर श्रेणी में हमको सवाल लगाना है, तो समांतर श्रेणी में सवाल लगाना है तो कुछ पैटर्न इसके बाद हमको याद रखना है, कुछ इसके पद कहलाएंगे, टर्म है, उसको याद रखना है। पहला प्रथम पद क्या होगा? तो प्रथम पद क्या होगा, ध्यान से समझिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी जहां से शुरू होगी, जहां से लिखना हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम पद। क्या बोलेंगे? तो प्रथम पद ये होगा, और इसको नॉर्मली हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। प्रथम पद हो गया। दूसरा बात, ये प्रथम पद हो गया, तो इसके बाद ये कौन सा पद? दूसरा पद। तो प्रथम पद को हम A1 से भी डिनोट करेंगे। प्रथम पद को किसे डिनोट करेंगे? A1 से। उसी तरह से द्वितीय पद कहेगा तो हाँ, द्वितीय पद को बाबू हम A2 से डिनोट करेंगे। तृतीय पद को हम तो तृतीय पद बच्चों हो जाएगा किससे? A3 से। ऐसे ही करके चतुर्थ पद, पंचम पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद, 10वां पद, ऐसे करके पद पूछ सकता है। 20वां पद, 40वां पद। अब कोई कह रहा है कि 30वां पद किससे दिखाएंगे? तो 30वां पद दिखाना होगा तो A लिख करके या नीचे क्या लिख देंगे? 30। ए अगर 30 लिख देते हैं तो ये बच्चे हो जाएगा कौन सा पद? 30वां पद। उसी तरह से कोई कह देगा कि Nवां पद। अब Nवां पद कह दिया है तो N का मान तो दिया नहीं है। N का मान कुछ भी हो सकता है। N का मान 5 हो सकता है, N का मान 7 हो सकता है, N का मान 10 हो सकता है, N का मान नथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो अगर केवल Nवां पद को दर्शाना होगा तो किसे दिखाएंगे? AN से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे? AN से। दिमाग काम किया? तो पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ये हो गया 30वां पद, Nवां पद, इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, तो ये हो गया पद पहचानना। अब उसमें हमको और चीज क्या समझना है, सार व अंतर क्या है। देखिए सार व अंतर क्या है। जो श्रेणी बनाने के लिए, समांतर श्रेणी बनाने के लिए जो पद हम जोड़ते हैं या जो पद हम क्या करते हैं, घटाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सार व अंतर। जैसे इसमें हमने क्या किया हुआ है, घटाया है, इसमें हमने क्या किया हुआ है, जोड़ा है। तो जो मान हम जोड़ते हैं या जो मान हम क्या करते हैं, घटाते हैं, उस मान को ही क्या कहते हैं, सार व अंतर कहते हैं। उस श्रेणी का सार व अंतर कहलाता है। और सार व अंतर को किससे दिखाएंगे? सार व अंतर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? सार व अंतर का ज्ञात करने का सूत्र ये है कि आप श्रेणी का कोई सा भी पद ले लो, कोई पद ले लो। जैसे कोई श्रेणी लिखी हुई है तो उस श्रेणी का तुम कोई सा भी पद ले लो और उस पद में से उसके पूर्व पद को क्या कर दो, घटा दो। तो सार व अंतर लिखना है D, तो D का फार्मूला, D का मान निकालने के लिए कोई भी पद ले लो और कोई भी पद में से उसके पूर्व पद को क्या कर दो, घटा दो। जैसे यहाँ 10वां पद लिए तो 10वां पद लिए तो उसमें से किसी को घटाओगे, 9वां को। यहाँ 8वां पद लिए तो किसी को घटाओगे, 7वां को। यहाँ 10वां पद ले लिए तो 9वां, 15वां ले लिए तो 14वां, कोई भी पद ले लिए। तो जैसे मान लो कि यहाँ हमने Nवां पद लिया, तो Nवां पद यहाँ लिखोगे तो यहाँ कौन सा पद होगा, तो N-1, तभी ना N का मान 15 होगा तो 14 होगा। यहाँ N का मान अभी 8 होगा तो यहाँ क्या होगा, 7 होगा। तो इस तरह से हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, हाँ, D का, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सार व अंतर। सार व अंतर कहीं भी निकालोगे ना तो मान का मान, सार व अंतर का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। चलिए, तो सार व अंतर का मान कहीं भी क्या आएगा, इक्वल आता
क्लियर हो गया। और बच्चों हमको समझना है कि हम किसी श्रेणी का पद कैसे लिखेंगे। मान लो हमको पहला पद मालूम है, जैसे ये श्रेणी 16 थी तो हमको पहला पद मालूम है कि पहला पद कितना है। उसके बाद उसका हमको क्या मालूम है, अंतर मालूम है। तो किसी समांतर श्रेणी का पद कैसे लिखेंगे, समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे। तो यदि समांतर श्रेणी को क्या कहते हैं, एपी। तो यदि एपी का प्रथम पद, यदि एपी का प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर डी हो तो अगर कोई भी समांतर श्रेणी है और उस समांतर श्रेणी का बच्चों पहला पद हमको मालूम है कि पहला पद ए है। क्या है, ए है। ए बाबू पहला पद ए है और उसका सार्वंतर कितना है, डी है। तो एपी कैसे लिखते हैं। एपी लिखना बहुत आसान होता है। देखिए ध्यान से, एपी लिखना है तो सबसे पहले पहला पद ना लिखेंगे और दूसरा पद कैसे मिलेगा। तो पहला पद में हम क्या जोड़ देंगे, डी, ए प्लस डी जोड़ देंगे। उसके अगले पद में एक और डी जोड़ देंगे। उसके अगले पद में एक और डी जोड़ देंगे। उसके अगले पद में एक और इस तरह से जो आपका क्रिएट होगा उस श्रेणी का नाम क्या होगा, समांतर श्रेणी। अब यहाँ डी का मान बाबू देखियो प्लसों में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। जोड़ेगा तो प्लस में, घटाएगा तो माइनस में। क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये समांतर श्रेणी बनती है। समांतर श्रेणी लिख सकते हैं इस तरह से ना। अब इसमें मान लो कि ये कौन सा पद है, प्रथम पद। तो ध्यान से देखो, पहला पद में क्या देखने को मिल रहा है, पहला पद में हमको ए देखने को मिल रहा है नहीं। अच्छा, ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 1 माइनस 1। ध्यान से देखिए, 1 में से 1 घटा देंगे वो भी क्या मिलेगा, 0। और 0 से डी में गुणा कर देंगे तो 0। तो 0 हो जाएगा तो खाली क्या बचेगा, ए। तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 1 माइनस 1 माने 0 डी। अच्छा, दूसरा पद लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो दूसरा पद में ए प्लस क्या देखने को मिल रहा है, डी। तो ए हो गया, ए ये हो गया ए। और दूसरा न बटे बाबू ऐसी को गो डी बा, ए गो डी बा। तो 2 में से ए को घटा देंगे तो ए गो डी नहीं मिल जाएगा। अच्छा देखो, आई चौथा पद है, ध्यान से देखो, गिनो 1 2 नहीं 1 2 3 4 5। पांचवा पद में को गो डी मिल रहा है। तो पांचवा पद में 4 गो डी मिल रहा है ना। तो 4 गो डी मिल रहा है तो 4 को कैसे लिखेंगे, तो 5 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा। एक मतलब कि चौथा पद पूछेगा कॉलेज के 20वां पद ज्ञात करो। तो 20वां पद कैसे ज्ञात करना है, पहला पद में 19 गो डी जोड़ देना है, जोड़ना है। अगर मान ले कहता है कि 18वां पद ज्ञात करिए तो 18वां ज्ञात करेगा कही तो क गो डी के काम पड़ी 17। कहता है कि 12वां पद ज्ञात कीजिए 11 गो डी। कह दी कि 13वां पद ज्ञात कीजिए। तो चौथा पद देखेंगे ना, ओकरा में डी क्या होता है, कम। तो मान लो कोई दरस की समांतर श्रेणी का एनवा पद, कौन पद, तो एनवा पद के काती से ए एन से काती से आ एकरा के निकालल बड़ी आसान बा। पहला पद अगर मालूम बा तो पहला पद में n माइनस 1 में डी जोड़ देंगे। बुझाइला रितेश, खड़े जा। बताओ, अगर समांतर श्रेणी के तारा के कहता है कि 60वां पद ज्ञात करो तो 60वां पद कैसे ज्ञात करबो, साठ में समान हंस दे बताओ जी, मार लगा बैठ के पढ़ो। तो समांतर श्रेणी का जौवा पद ज्ञात
करे कही बिटू कहते कि 50वां पद ज्ञात करो तो 49 गो डी होई एगो ओकरा से कम कह के आ पहला पद में क्या करे के बाद जोड़ देवे के बाद। समझ में आ गई? अच्छा एगो ई ज्ञात करे के देता है और उसके बाद दूसरा तरीका ये पूछता है कि जांच करिए तो हम लोग बोल बोल का फायदा बा बुआ का फायदा रही बना बनाने को मतलब वही से ज्यादा हम सीरियस होकर पढ़ाओ तो वही हमको थोड़ा फालतू में। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये पूछेगा कि जांच करिए कि दी गई जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है। समांतर श्रेणी है कि नहीं है ये जांचना है तो कुछ नहीं सोचना है इसमें। देखो क्या करना है सार्व अंतर निकाल के चेक कर लेना है कि यहाँ का जो अंतर है यहाँ का जो अंतर है यहाँ का जो अंतर है हर जगह अंतर बराबर है कि नहीं है। अगर हर जगह अंतर बराबर है तो वो समांतर श्रेणी है, हर जगह अंतर बराबर नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। कुछ हम लोग सवाल देखो लगा रहे हैं, कैसे सवाल को करोगे। देखो कुछ टाइप के सवाल कैसे आएंगे। देखिए ये हम एक क्वेश्चन लगाना सीखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10 है, ठीक है, कह रहा है कि उसका सार व अंतर कितना है 3 है, तो इसके अगले 4 पद क्या करने हैं। मतलब हमको पहला पद मालूम है, पहला पद मालूम होने के बाद हमको नेक्स्ट में और कौन पद ज्ञात करना है 4 पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि ए कौन सा पद होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना दे दिया है 10, सार व अंतर कितना दिया है। तो जब भी सार व अंतर के बारे में जिक्र करेगा तो सार व अंतर को किसे दिखाते हैं 20 से। चलो तो निकालो, पहला पद मालूम है ना, तो हमको 4 गो और पद चाहिए, माने पहला पद के बाद कौन पद पड़ी दूसरा पद। तो A2 कैसे निकालेंगे। A2 ज्ञात करने के लिए पहला पद में दूसरा निकाले के बाद तो कौ गोडी ए गोडी, ए कितना है 10 और डी कितना है 3, कितना आएगा। ये दूसरा पद के बाद कौन सा पद आएगा तीसरा। ए प्लस कितना डी, ए का मान कितना है 10 और 2 डी का मान कितना है 3, 3 दूनी 6 16, 2 पद ज्ञात कर लिए। अब निकालो A4 A प्लस 3D, तो A का मान 10 और 3 और D का मान 3 तितरी के कितना 19। A प्लस 4D, A का मान 10 और D का मान 12 10 22। और इस तरह से देखो, अतः श्रेणी के अगले 4 पद क्या होंगे 13 16 19 22 लिख देंगे। यहाँ पे AP के 4 पद 13 16
19/22 और यहाँ ऐसे लिख करके करने आ जाएगा ना। चलो नोट करना है, नोट भी करना है, नोट करना है।